हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोंकियोएक्टेसिस के बारे में। जो ब्रोंकियोएक्टेसिस है, इसमें क्या होता है, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ब्रोंकियोएक्टेसिस जो है वो एक प्रकार का क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। पहला बात हमने क्या बोला, क्रॉनिक है, लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, प्रोग्रेसिव मैनर में है, इरिवर्सिबल मतलब इसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होने वाला है, डायलेशन होने वाला है ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल्स का एट एनी लेवल इनटू लंग्स। लंग्स के किसी भी लेवल पे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का अबनॉर्मल डायलेशन, और कंडीशन होगी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल। तो डेफिनेशन की हम बात करेंगे ना, तो डेफिनेशन की बात हम करेंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें डायलेशन होने वाला है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स का एट एनी लेवल ऑफ लंग्स, राइट। दिस इज द ब्रोंकियोएक्टेसिस। इसमें क्या होने वाला है, देखिए इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे कि नॉर्मल जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकियोल्स जो है, उनका स्ट्रक्चर जो है, अनाटमी जो है ना, ग्रोस जो है अनाटमी, वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। किसी प्रकार का कोई अबनॉर्मल डायलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे म्यूकस का कलेक्शन हो जाए, विस्कस हो जाए, है ना, पस का कलेक्शन हो जाए, पुरुलेंट को डिस्चार्ज होने लग जाए, कोई निमोनिया की कोई कंडीशन हो जाए, तो इन सभी कंडीशंस के कारण यहाँ पे क्या कलेक्ट होने लग जाएगा, म्यूकस या पस। और इन सब के रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, डायलेशन देखने को मिलेगा, और वो जो डायलेशन होगा वो अबनॉर्मल डायलेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब ये डायलेशन जो है वो दो प्रकार की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। पहला है लोकल डायलेशन, दूसरा है डिफ्यूज डायलेशन। देखो मोस्ट कॉमनली हम देखेंगे तो ट्यूबुलार हमें देखने को मिल सकता है, ये सिलेंड्रिकल हमें देखने को मिल सकता है, वर्टिकल देखने को मिल सकता है, और सिस्टिक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे डायलेशन देखने को मिलेगा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोएक्टेसिस बोल रहे हैं। इसकी जो कोजेज की बात करें, है ना, इटियोलॉजी की बात करें हम लोग, तो इटियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे पल्मोनरी इन्फेक्शन को। जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, और फंगल हो सकता है। बैक्टीरियल में हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस से मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है। बैक्टीरिया का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो ट्यूबरकुलोसिस है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, और सूडोमोनास हो सकता है। ये कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी किसी भी कंडीशन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स में, राइट। दूसरा हम बात करें वायरस की, तो वायरल जो इन्फेक्शन होगा इसमें पहला देखने को मिलेगा एडिनो वायरस, दूसरा हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंजा। ये वायरस इन्फेक्शन है, एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा, और फंगल भी हो सकता है। ऐसा हमने देखा कि या तो बैक्टीरियल होगा इन्फेक्शन, या तो फंगल होगा, या तो वायरल होगा। अब दूसरी जो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी इसके बाद में, इन्फेक्शन के बाद में, डिसऑर्डर ऑफ सीक्रेशंस। अगर किसी पर्सन में सीक्रेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, जैसे बात करें किसी बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो सीक्रेशंस हैं वो थिक होने वाले हैं, है ना। थिक होंगे तो क्या होगा, जमा होगा, कंटिन्यू विस्कस होगा। और अगर ऐसा कंटिन्यू होने वाला है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमें देखने को मिलेगा कि जो डायलेटेड जो पोर्शन है वो अनाटमिकल डायलेटेड हो गया है। तो प्राइमरी जो सिलियरी डिस्काइनेसिया जो है, ये सिलियरी एक्शन रिटार्डेशन हो जाता है, और इसको हम कर्जिना सिंड्रोम बोलते हैं। कर्जिना सिंड्रोम ये स्मोकिंग के कारण हो सकता है। स्मोकिंग जो पेशेंट होते हैं उनमें हमें देखने को मिल सकता है। तीसरी कंडीशन है ब्रोंकाई नैरो हो जाना। तो ब्रोंकाई नैरो होने का मतलब, अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो यही कंडीशन यहाँ में देखने को मिल सकता है।
ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होना, तो ब्रोंकियल जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के कारण हो सकता है, लिम्फो एडिनोपैथी के कारण हो सकता है, फॉरेन बॉडी के एस्पिरेशन के कारण हो सकता है, और किसी भी प्रकार के वोमिटस के कारण हो सकता है। ऐसा हमें देखने को मिलता है। एक एंटी जो एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स का नाम है डिक्रीज होना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम का। अगर एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 जो एंजाइम है, अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में भी अपने को ये चीज देखने को मिलती है। ये कोज थे। अब हम देखेंगे साइन सिम्टम्स किसी डिजीज कंडीशन का जिसमें ब्रोंकियोएक्टेसिस है, तो कफ हमें देखने को मिले। पहला सिम्टम्स जो साइन सिम्टम्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कफ देखने को मिल रहा है, और जो कफ है उसकी जो हमें क्वालिटी देखने को मिलेगी वो होगी क्रॉनिक, लॉन्ग ड्यूरेशन होगी, यहाँ पे प्रोडक्टिव होगी, लास्ट कम से कम 1 से महीने से लेकर और वर्षों तक हो सकती है। ये थिक होगा, कोपियस अमाउंट डिस्चार्ज होगा, प्रूलेंट डिस्चार्ज पस भी हो सकता है, और फॉल स्मेल भी आ सकता है। डिस्चार्ज होगा, प्रूलेंट डिस्चार्ज पस भी हो सकता है, और फॉल स्मेल भी आ सकती है। ठीक है। अब ये 3 लेयर्स में हमें देखने को मिल सकता है। 3 लेयर्स स्पुटम में क्या होगा, फ्रोथी होगी, क्लियर होगी, और डेंस होगी। यहाँ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। डेंस जो है यहाँ हिमोप्टेसिस जैसा हमें देखने को मिलेगा। तो मैसिव जो हिमोप्टोसिस है, इसके कारण मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट की जो डेथ होती है ना, मैसिव हिमोप्टेसिस की वजह से जो कोज है डेथ का, ये इंपॉर्टेंट कोज है किसी भी पर्सन में जिसमें ब्रोंकियोएक्टेसिस हुआ है। और हमें देखने को मिलेगा टेकीपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एसओबी, टेकीकार्डिया, एफर्टफुल रेस्पिरेशन, विजिंग साउंड हमें सुनने को मिलेगा, और फीवर देखने को मिलेगा। अब जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है इसको हम फील कर सकते हैं। निमोनिया हमें देखने को मिलेगा, और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। देखो, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स का मतलब हम ऐसा समझेंगे कि किसी भी पेशेंट में जो ऑक्सीजन की जो लेवल है, इसेमिक जो कंडीशन है वो बढ़ती जाती है, तो जो उंगलियां हैं, लास्ट जो फिंगर्स टिप्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, क्लबिंग होना शुरू हो जाते हैं। राइट। तो ये हमने देखा किसी भी पेशेंट में जिसमें साइन सिम्टम्स हमें ये देखने को मिल रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन या में क्या हम कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन का जो प्रायोरिटी पर्पस होता है वो असेस करना होता है किसी भी कंडीशन में कोज को, कंडीशन को, और कॉम्प्लिकेशन को असेस करने के लिए। इसमें हम देखेंगे, अगर डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में हम देख रहे हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम लोग, चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं हम लोग, है ना, ट्राम ट्रेकिंग अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। ट्राम ट्रेकिंग जो अपीयरेंस है, बिकॉज डायलेशन हो रहा है यहाँ ब्रोंकाई का। राइट। एचआरसीटी हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एचआरसीटी। क्यों, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे हमें। जो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस है ये एचआरसीटी में देखने को मिलेगा, और कौन सी कंडीशन में, ब्रोंकियोएक्टेसिस में। ट्री इन बर्ड साइन हमें देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट साइन है। सिग्नेट साइन देखने को मिलेगा, और ट्री इन बर्ड साइन हमें देखने को मिलेगा। एचआरसीटी का असेसमेंट हम करेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या करें, मैनेजमेंट में देखो हम करेंगे, एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, है ना, सिक्रेशंस हैं, इन्फेक्शन है, सेकेंडरी हो सकता है। एक्सपेक्टोरेंट हम दे सकते हैं कि जितना भी म्यूकस है वो सारा एक्सपेल्ड आउट हो जाए। म्यूकोलाइटिक हो सकता है कि म्यूकस का सिक्रेशन ही डिक्रीज हो। स्टीरॉयड हम दे सकते हैं रिड्यूस इन्फ्लामेशन के लिए। चेस्ट फिजियोथेरेपी हम करवा सकते हैं। पोस्चुरल ड्रेनेज हम दे सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट है किसी भी पर्सन में जिसमें ब्रोंकियोएक्टेसिस हुआ है। तो मैसिव हेमोप्टेसिस है, अगर 600 ml से ज़्यादा ब्लड आता है स्पुटम के साथ में, और वो भी एक दिन में, तो इसको हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट करेंगे रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। सेंट्रियोलोबुलर एम्फाइसीमा, जो सेंट्रियोलोबुलर एम्फाइसीमा है, सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा, ये मोस्ट कॉमन एम्फाइसीमा का टाइप होता है। राइट। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट जो था, वो मैनेजमेंट में देखा हमने कि किसी भी पेशेंट को हमने क्या किया, एंटीबायोटिक दिया, एक्सपेक्टोरेंट दिया, म्यूकोलाइटिक्स दी, स्टीरॉइड्स दिया, चेस्ट फिजियोथेरेपी किया, पोस्चुरल ड्रेनेज हमने लगाया, और इम्यूनाइजेशन दिया। ये था हमारे लिए किसी भी पेशेंट को जिसको ब्रोंकियोएक्टेसिस है, उस पेशेंट का कंडीशन और मैनेजमेंट।